जंगल का महाराज शेर और क्रूर काला बाघ और चील। एक जंगल का महाराज शेर, उसका नाम मुफासा और उसके बेटे का नाम सिम्बा था। काला नाम का एक काला बाघ और निशा नाम की एक चील बहुत अच्छे दोस्त थे। सुनो निशा, हमें किसी भी तरह उस मुफासा का अंत करना होगा। तुरंत उसको रोकना होगा। तुम किसी भी तरह उसके बेटे सिम्बा को उठाकर ले आओ। निशा सिम्बा को लेकर आती है, फिर एक जगह रख देती है। यह सब कोई छोटू नाम का एक बंदर देख लेता है। अरे क्या हुआ, मेरा बेटा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम्हारे बेटे को निशा उठाकर ले गई है। इतने में वहां काला आकर मुफासा से कहता है, तुम्हारे बेटे को हमने उठा लिया है। मैं जैसा कहता हूं तुम्हें वैसा ही करना होगा। मेरे बेटे को कुछ मत करना। तुम जैसा कहोगे वैसे ही करेंगे। तुम हर दिन हमारे लिए खाना लेकर आओगे और मुझे इस राज्य के महाराज बनाओगे। इस तरह मुफासा हर दिन काला को और निशा को खाना लाकर देता है और वे दोनों निर्दय होकर मुफासा को मारने के लिए एक झरने के पास उसे लेकर आते हैं और फिर वहां से उसे धकेल देते हैं। इतने में सिम्बा वहां से छूटकर दूसरी जंगल में भाग जाता है। इसका पता लगते ही काला तुरंत अपने सैनिक लकड़बग्घों से कहता है, तुम जानवर किसी भी तरह पूरे जंगल में ढूंढकर सिम्बा को मेरे पास लेकर आओ। इधर सिम्बा दूसरे जंगल में पहुंचकर घूमते रहता है। वहां पर एक वृक्ष देवता के पास से गुजरते वो रहता है। तब वो वृक्ष उसे अपने पास बुलाकर सिम्बा से कहता है, सिम्बा, तुम्हारे साथ हुआ घोर अन्याय फिर किसी के साथ ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक वर दे रहा हूं। अगर किसी ने तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की तो तुम एक बहुत ही विशाल सिम्बा में बदल जाओगे। तब तुम ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। हे वृक्ष देवता, आपने मुझे ये वर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नदी के किनारे सिम्बा पानी पीते रहता है कि इतने में वहां पर एक लकड़बग्घों का झुंड आ जाता है। वे सिम्बा को पकड़कर उसे काला के पास लेकर आते हैं। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमसे छूटकर भाग गए। तुम्हारे पिता को हमने मार दिया है। अब तुम्हें भी मारकर इस राज्य को हम पूरी तरह हासिल कर लेंगे। इस जंगल पर राज करने के लिए अन्याय से मेरे पिताजी को मार डाला। तुम डरपोक हो, इसीलिए मेरे आड़ में तुमने मेरे पिता को मारा है, वरना कब का तुम मेरे पिता के हाथों खत्म हो गए होते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जल्दी से इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, वरना मेरे हाथों से किसी ना किसी दिन मारे जाओगे। तुम्हारे हाथों से मैं मर जाऊंगा? ये कभी नहीं होगा। एक ही पंजे में मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतने से पिल्ले जो हो तुम। लेकिन काला के कहते ही सिम्बा एक विशाल रूप में बदल जाता है। वो काला, निशा और लकड़बग्घों को मार देता है। इतने में मुफासा वहां पर आता है तो सिम्बा फिर से छोटा होकर कहता है, पिताजी, क्या यह सच है या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे लगा था कि आप मर चुके हैं। इन्होंने आपको मार दिया है। उन लोगों ने तो मुझे झरने में धकेल दिया था बेटा, लेकिन किस्मत अच्छी थी और मुझे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं जिंदा था। नीति: भगवान हमेशा अच्छे लोगों का भला करता है।